बन रहा, हमारा टीपू सुल्तान का भी है, फिर हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है और विवेकानंद का है। ये 4 के वास्ते हम लोग परमिशन दिए थे। काम भी शुरू हो रहा था, वो वहाँ के वास्ते स्टेशन के वास्ते गड़ा वड़ा करे। बाद में मैं नहीं था, महाराष्ट्र के इलेक्शन में था। तो जब एसपी हमारे सर्कल साहब हमारे हमारे एडिशनल एसपी साहब विनोद पूरा आके रुका दे के क्या प्रॉब्लम था, फिर मैं आने के बाद भी समझाया जाके साहब देखो ऐसा है, नहीं चेयरमैन साहब आप अभी ठहर जाओ, वो इलेक्शन कोड आ रहा है। तो मैडम भी बोले, कलेक्टर मैडम भी बोले। उसके बाद हमारे यहाँ के एमएलए साहब भी 2-3 वक्त गए थे मैडम पास, तो इलेक्शन कोड है, पहले एमएलए था, फिर उसके बाद वो था ज़रा ठहरो हम ये करते रिपोर्ट लेते करते, वो है ना साहब, गड़ा कर दिए, गड़ा वैसी से उसको मार्केटिंग पूरा लगा दिए, लगा ना। ये साहब आके अब हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब और ये हमारे नायब साहब आके 8 दिन से टार्चर कर कमिश्नर और हमारे जवानों को, वो गड़ा मेटो। तो कमिश्नर को ये बोला कि भाई नहीं साहब नहीं बैठ सकते, यहाँ का माहौल अलग है, 1 घंटे के अंदर कर्फ्यू लग जाता है यहाँ पे, आपको क्या ज़रूरत है, मैं बोलो ना मेटो। तो इन्होंने बोला साहब इसमें कलेक्टर मैडम एसपी मैडम खुद बोले कि काम रोको बोल के बोले। कलेक्टर कौन, ये अल्फाज मैं बोल रहा हूँ, बुला मेरे को, कलेक्टर कौन, मैं यहाँ का बॉस हूँ। कुछ हुआ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ था, वो सब मैं देख लेता हूँ, मैं सब देख लेता हूँ, पहले गड़ा मेटो, मैं कुर्सी डाल के बैठता हूँ। ये दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ बोल रहे क्या करना बोलो। अगर वो गड़ा मेटता क्या होता था वैसे में बोलो, हिंदू वर्सेस पुलिस हो जाता था। तो लास्ट में क्या होता था, जाबिर साहब का तो चल रहा, घर में बैठे भी तो म्यूनसिपालिटी पूरा उनको मानती, जाबिर साहब बैठ के कमिश्नर को पूरा करे, ये सेकंड पॉइंट। और जाबिर साहब इलेक्शन जीतने वास्ते ये गेम खेले है नहीं बोलो, ये मना करो, जाबिर साहब इलेक्शन जीतने के वास्ते ये गेम खेले। कमिश्नर क्या हर आदमी सुनता उनकी, तो इन्हों जो गेम डाल रहे थे किस वजह से डाल रहे थे वो, जैसा मुझे मालूम हमारा जवान है 4 ही बोल के, जैसा डिस्कस हो रहा 8 वो क्या बोलते डॉक्टर निकालो वो निकालो, जगह मेट ने कहा है, उन्हें बाहर आके 4 ही हमारा जवान आके किसी के फ़ोन से मुझे फ़ोन करा दिया, चेयरमैन साहब को फ़ोन करो, तो बोला 4 ही मुझे फ़ोन करो, बोला साहब वो घड़ा मेटने वास्ते जा रहे हैं और इन्होंने दोनों बैठा वाले, हम यहाँ बैठते वो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब क्या हम दोनों देख लेते हैं। बोला सर ये क्या हो रहा है। साथ ही क्या मुझे हमारे सर्कल साहब थोड़ा बीमार होकर मालूम हुआ और 3 बजे का कुछ टाइम था, हमारे एसपी मैडम कलेक्टर मैडम भी ज़रा बिजी रहते। साथ ही मैं अविनाश जी को फ़ोन करा, साहब भाई क्या है, जाबिर साहब क्या बात है। बोला साहब अर्जेंट बोलो, जितना आप मेहनत करें वो पूरा मेहनत आकार जाती, ये प्लान चल रहा वहाँ पे, और ये दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, भैंसा क्या है नहीं मालूम को, और वो गड़ा बैठने के वास्ते जा रहे साहब ये। अरे बहुत अच्छा हुआ ये। साथ ही फोन रखे कि मिला है, हाँ मैडम को मिला है, किसको मिला नहीं मालूम। बाद में इनको बोल दिया कि जब तक कलेक्टर साहब एसपी साहब जब तक आर्डर नहीं देंगे वहाँ जाना नहीं कोई। तो जब खामोश बैठा वाले नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर भी इन्होंने देख लेते करते, सो भी इन्होंने देख लेते करते, ये हो गया। अभी उनका गेम क्या था, या तो पुलिस और हिंदू यंग पूरा भिड़ जाना, आखिर में तो जाबिर साहब का राय सोचे क्योंकि जाबिर साहब घर में भी बैठे तो कैमरे देख रहे, पूरा म्यूनसिपालिटी चला रहे नोच। हालांकि 9 महीने से ना मैं गया ना मेरा काउंसलर गया, ना 9 महीने से आप लोग मेरे फोन रिकॉर्ड्स देख लो, सब देख लो, 5 मरतबा 6 मरतबा कमिश्नर को कोई काम का वास्ते फोन कराऊंगा सुनिए के लिए। एक होगा। अब इनकी चाल देखो क्या करने वाले थे। वो सोना चांद मार्केट में मंदिर के पास कुछ पूजा वूजा चल रहा है, तो टेम्पररी उन्होंने शेड हमेशा हर साल डालते वो लोग, वो शेड डाल लिए। शेड डाले तो कोई उनको फ़ोन करके बोल दिया शायद एडिशनल कलेक्टर साहब को, साहब ऐसा ऐसा, तो एडिशनल कलेक्टर साहब का बोला हमारे टीपो मैडम को फ़ोन करें, वो जाते रिमूव करो जल्दी, मैं आ रहा हूँ। अब ये बेचारी लेडी है ना परेशान हो गई, नहीं साहब ठीक है बोल के बोल दिया। उसके बाद क्या फिर 2 दिन के बाद आए, रिमूव करो ना तो सस्पेंड कर दो। ये दोनों आए, कौन बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ऑफिस में बैठ के बोल रहे वो अभी रिमूव करके आना।
तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ, मैडम बोले देखो मैं गई थी, हमारी एमएलए साहब का फ़ोन आया, ये बोल रहा हूँ मैं, कौन एमएलए, मैं यहाँ का आवास हूँ, एमएलए बोले तो सुनते कि मैं मेरी सुनते। अब आप अंदाज़ा लगाइए, बुलाओ मेरे को, एक कुछ भी हो तो हमारी अब बीजेपी की नहीं जमती, मगर वो एक इलेक्टेड एमएलए है, चाहे कौन सी भी पार्टी का हम, ये वर्ड बोलते आप, कौन एमएलए, उसकी सुनते कि मेरी सुनते। ये मैं मामूली बात नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोल रहा हूँ। इनका मकसद क्या है बोलो, गांव को जलाना चाह रहे नो, पूछो इनको जाके, टीपो मैडम को पूछो, अगर मैं अविनाश कुमार साहब को फोन नहीं करता तो वो आज गांव अंगार लग जाती थी, आप हम जो मेहनत करें वो सब आकार रख जाती थी। उसी ताल्लुक से आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, 9 महीने से मैं अच्छा सुकून में था कि चलो कब इलेक्शन हो दो न कौन दो, बस 20 साल करे, अब क्या करने का। अब ये लोग कुछ भी उंगली करते रहते, हम छोड़ दे क्या बोलो, छोड़ेंगे काम बोलो। ये मैं जितने भी पॉइंट बोला एक भी गलत है क्या पूछो, सब कलेक्टर साहब लोग पूछो ना जाके, देखो हालत देखो वहाँ पे, पूरा रास्ता बंद होगा, कहाँ जाना, पूरे 36 गांव विलेजेस के लोग आते, किधर जाना बोलो, किधर से जाओ, उधर से आओगा। अरे क्या तो भी है, एक आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर का ये रवैया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चीजें जो है मैं बोला, अब ये भी पेपर है पूरा, चीफ सेक्रेटरी में लिख दिया, पूरे पेपर आए, मैडम को भी 1 घंटा में मैडम से बात करा से पहले ये तारीख से शॉपिंग का अमल करा से। इनका मकसद क्या है। और एक हमारा उजली का कुत्ता एक फिर रहा, उसका एक इशू है, उन्होंने भी साहब से मिले, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाथ मिला लिया बस। वो एक निर्मल का एक है टिंगरू, दलाल है, ब्रोकर है, हमारे वो रिपोर्टर का, उन्हें इसको मिला दिया, साहब मिला लिया, बीच में बहुत चला, कुछ लेन देन हुआ, वो हुआ बोल, तो वो भी कमिश्नर बोल रहे इसका मोटेशन करो। कमिश्नर बोला साहब मैं नहीं करता हूँ, ऑलरेडी 2 ऑर्डर्स कलेक्टर मैडम दिए हैं, फिर 2 हाईकोर्ट के ऑर्डर्स है, मैं बोल रहा कर दो। तो मैं कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लोगों की बातों में मत आओ, उन्होंने मोटेशन करो बोलो, रजिस्ट्री करो बोलो, इतना ही बोलो कि राइटिंग में हमको दो, क्योंकि 2-4-6 महीने में रिटायरमेंट है, मैं किसको भी छोड़ने वाला नहीं है। आप खुला बोलो, मुझे राइटिंग में दो साहब, मैं मोटेशन भी करता हूँ, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री भी कर देता हूँ। मैं खाली ओरल बोल के बोले तो आप मत जाओ, और मैं आपको भी छोड़ने वाला नहीं है बोला। ये है चीज, राइटिंग में देते नहीं आप। शुरू हमारे मुसलमानों में वो कुरैशी लोग में लगा दिए, वो क्या कि हट्टी का गोश्त में, पगार हट्टी का गोश्त में बोलूँ, इनको कौन ही नो एडिशनल कलेक्टर साहब बोला, वो हमारा मुसलमानों का मसला था, उन्होंने हमारे नौजवान मिलकर कर ले रहे थे। अच्छा उसमें भी हमारे एडिशनल एसपी साहब मिले आए, बोले हमारे कमिश्नर से बयान देने लगा दिए, तुम बयान दो। जब पूरा वो हैदराबाद की टोली आई पूरी एडवोकेट्स की, तो